नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में लाई हूँ एक नई पुस्तक। इसका नाम है समय से संवाद। ये काव्य है और इसकी रचिता हैं डॉक्टर मुक्ता जी। मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये पुस्तक इन्होंने रची है और ये किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इसका कारण ये है कि ये सुप्रतिष्ठित सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं और हरियाणा साहित्य अकादमी की पूर्व निदेशक भी रह चुकी हैं। तो मैं पहले पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपर बैग में 2023 में आई है। पृष्ठ 120 और मूल्य मात्र 200 रुपये। द वर्ड स्विगल पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। तो मुक्ता जी के बारे में बता रही थी। गुरुग्राम निवासी हैं। इन्होंने हिंदी में MA और PhD किया है। प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। पूर्व निदेशक हरियाणा साहित्य अकादमी और हरियाणा ग्रंथ अकादमी। राष्ट्रपति जी, माननीय राष्ट्रपति से सम्मानित सुब्रमण्यम भारती पुरस्कार इन्हें मिल चुका है और अकादमी की श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान उनसे भी सम्मानित और ढेर सारे सम्मान इनकी झोली में हैं। पत्रिकाओं की संपादक भी रही हैं और हरिगंधा पत्रिका भी इन्होंने संभाली। इनकी 43 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं डॉक्टर मुक्ता की। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इन्होंने इस पुस्तक के बारे में क्या लिखा है। आत्मकथ्य में लिखती हैं कि समय से संवाद की नज़में सकारात्मक संदेश प्रेषित करती हैं, जीने की प्रेरणा देती हैं और मानव को निष्काम कर्म करने का संदेश देती हैं। समय निरंतर चलता रहता है, सो निराशा किस लिए? जो आज है कल रहेगा नहीं और जो आया है अवश्य जाएगा, फिर उसके जाने का शोक क्यों। बहुत सुंदर लिखा इन्होंने। तो अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें यह इनका 17वां कविता संग्रह है। इसमें 92 नज़में हैं। इन नज़मों में भावनाएं हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं और समय केंद्रित मुक्त छंद कविताएं। भाषा श्रृंगारित है, प्रवाहमयी है, शब्द तत्सम तद्भव हैं। चिंता अधिक है इनमें, मानो समय के माथे पर स्थायी सलवटें पड़ी हों, जिसे मुक्ता जी ने पढ़कर गुना और कविताओं में बुन दिया। सामाजिक विद्रूपताओं का कटु यथार्थ है इनमें। सकारात्मक भाव भी है, अनुराग है तो विराग भी है, आशा निराशा, सुख और दुख, खुशी गमी, उत्तेजना धैर्य, सभी है इनमें, सभी तत्व हैं। फिर भी निराशा का स्वर कुछ अधिक ऊंचा है, क्योंकि समाज में नकारात्मकता फैली है और वही इन्होंने उठाया। आईना है यह पुस्तक समाज का। हम अपने से बात करने लगे हैं और अपनों से बात नहीं करते, यही कारण है तनाव का और यही मुक्ता जी ने बताया है। उन्होंने समस्याएं उजागर की हैं तो उनका समाधान भी सुझाया है। तो यह है इस पुस्तक में। तो मैं कुछ कविताओं का पाठ करूंगी आपके लिए। प्रथम है किसी को नहीं खबर। चंद पंक्तियां सुनिए। जाने किस जगह डगर ले जाए जिंदगी, तो निरंतर बढ़ता चल। अवरोध तो बहुत आएंगे, उसकी किसी को नहीं खबर। जिंदगी की दास्तां तो है बहुत ही अजब गजब, कौन कहाँ बीच डगर मिल जाए, किसी को नहीं खबर, किसी को नहीं खबर। मत हैरान परेशान हो, जिंदगी तो चलती रहेगी इसी ढब। कौन कब तक साथ निभाए, कौन कब तक साथ निभाए, किसी को नहीं खबर, किसी को नहीं खबर। एक और देखिएगा, बहुत तकलीफ होती है। ये कहते हैं कि बदल जाते हैं जब इंसान के तेवर, बहुत तकलीफ होती है। अपने जब अपनों से रूठ जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है। जीवन में जब सुनामी आता है, बहुत तकलीफ होती है। जब कुछ भी ना अपने पास रह जाता है, बहुत तकलीफ होती है। आसमान में जब चमकती हैं बिजलियां, बहुत तकलीफ होती है। मन आशंका व भय से कम कपाता है, बहुत तकलीफ होती है। और जब अपने अपनों पर निशाना साधते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। जीवन अमावस के अंधकार में खो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। उसे कोई भी अपना नजर नहीं आता, बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। तो दोस्तों, आपने देखा रूपक उपमा श्रृंगारित इन्होंने इस्तेमाल किया है। श्रृंगार रस, रस में डूबी हुई ये कविताएं हैं। करुणा रस भी है इनमें, श्रृंगार रस भी है,
संयोग वियोग दोनों हैं इसमें। तो इस तरह से आप देखिए, करुण रस का मुझे भाव अधिक लगा। मैंने कहा अभिधा लक्षणा शब्द शक्ति है, व्यंजना भी है। और इसी तरह मैं एक बात करूंगी आपसे, बच्चे बड़े सयाने हो गए। सच में हम सबकी लगता है यही व्यथा, हम जो उम्र के इस पड़ाव पर, इस दहलीज पर खड़े हैं, मुझे लगता है मुक्ता जी ने उसे ही पढ़ा है कि बच्चे आजकल बड़े सयाने हो गए, अजब उनकी जिंदगी के फसाने हो गए, हर पल करते हैं वे अजब कारस्तानियां, कैसे भरोसा करें, उनके अलग ठिकाने हो गए, उनके अलग ठिकाने। यूं तो शम्मा रोशन होती है रात भर, परंतु कब जल जाएं पतंगे नहीं मालूम, निर्दोषों पर लगाया जाता इल्जाम यहाँ, अजब है दस्तूरे दुनिया और उसका चलन। आ तेरा आंचल खुशियों से भर दूं, सारी जिंदगी तेरे नाम कर दूं, न रहे किसी से कोई शिकवा गिला, मैं और तुम का किस्सा तमाम कर दूं, मैं और तुम का किस्सा तमाम कर दूं। ये मुझे लगता है अलग अलग हैं सब, लेकिन इन्होंने एक ही उसमें दिया है इसको। मरूसम जिंदगी में छाया कुआसा, इस कदर इंसान आत्म केंद्रित, नहीं एक दूसरे की खबर, तन्हा जिंदगी शाम भी बहुत गमगीन है, ये कैसी उलझन, नहीं समझ पाता बावरा मन, नहीं समझ पाता ये चारों पद जो हैं अलग हैं, और लेकिन बहुत ही उद्वेलित करते हैं ये मन को। अब सुनिएगा संवादों का सिलसिला। समय का संवाद जैसे बताया कि अपने जब अपनों से खफा हो जाते हैं, फासले उनके दरमियां बहुत बढ़ जाते हैं, एक सैलाब सा सहसा आ जाता जिंदगी में, जीवन नौका बीच भंवर हिचकोले खाती है, न जाने वफा ने किस ठौर आशियां बना लिया, अब तो सब अपने भी बेगाने नजर आते हैं, अजनबीपन का एहसास उनके बीच बढ़ जाता है, अपनों में अपनों को तलाशना मुश्किल हो जाता है, पसर जाती है चहुं और मरघट सी उदासी, संवादों का सिलसिला भी थम सा जाता है, और रिश्तों की अहमियत जाने किस बीहड़ में खो गई, कि अपनत्व की तलाश में सब खुद से अजनबी नजर आते हैं, सब खुद से अजनबी नजर आते हैं। ये सच में यही हो रहा है। एक और है समय और स्थिति, कि समय और स्थिति निरंतर बदलते रहते हैं, वे पल पल इंसान को नया करिश्मा दिखाते हैं, खोया रहता है वह अक्सर इस माया जाल में, दुनिया के रंग उसे दिन रात बहुत भरमाते। और एक और देखिएगा, इस तरह की इन्होंने, ये कलेवर है और फ्लेवर है इन कविताओं का, कि तू मत घबरा। देखिए पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, ए मन तू जिंदगी में मत घबरा, संघर्ष की राह को अपनाना सीख ले, सफलता मिलेगी अवश्य, तू एकला चलना सीख ले, आपदाएं रोकेंगी तेरा रास्ता, तू पर्वतों से टकराना सीख ले, जिंदगी चलती रहेगी इसी ढप, तू खुद पर भरोसा करना सीख ले। जिंदगी में तूफान तो आते जाते रहेंगे, तू नौका को मझधार में ले जाना सीख ले, मरू सी जिंदगी में आशा का दीप जला, राह को मंजिल बना उस पर चलना सीख ले। और अंत में देखिए कि मन में उठ रहा ज्वार जाने कब थमे, मन में उठ रहा ज्वार जाने कब थमे, तो उसकी रजा को अपनी रजा समझना सीख ले। बहुत सुंदर। और अंतिम देखिए कि जीवन उत्सव हो जाएगा, दिन रात बदलते हैं, हालात बदलते हैं, मौसम के साथ साथ फूल और पात बदलते हैं, मत घबरा मानव, दुख के बादल छट जाएंगे, फिर सुनहरी भोर होगी, मन आंगन मुस्कुराएंगे, काम क्रोध के बंधनों से मुक्त हो, मन पावन हो जाएगा, मन में मलिनता रहेगी नहीं, जीवन उत्सव हो जाएगा, धरा सिंदूरी हो जाएगी, फैलेगा चहुं और उजियारा, अनहत नाद के स्वर गूंजेंगे, मन मयूर मदमस्त हो नाचेगा, मन मयूर मदमस्त हो नाचेगा। और अंतिम देखिए कि सोचती हूं वह स्वर्णिम समय जरूर आएगा, सब सपने साकार होंगे, हृदय कमल खिल जाएगा, लोग हमारी संस्कृति से आकर्षित हो खिंचे चले आएंगे, खिंचे चले आएंगे, और भारत विश्व गुरु बनेगा, हर इंसान राम नाम गाएगा, हर इंसान
राम नाम गाएगा, हर इंसान राम नाम गाएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।